हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? थोड़ा मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आप सभी कैसे हैं और आपकी पढ़ाई भी कैसी चल रही है। मुझे लगता है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली नंबर 1.2 का आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या पहले का सभी सवाल हल करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 1.1 हमने सभी कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिएगा, और उसे देखने के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए अब हम पहला नंबर सवाल शुरू करते हैं 1.2 का। 1.2 का पहला नंबर हमसे सवाल कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। और हमें यहाँ पर 5 सवाल दिए गए हैं, 5 सवाल दिए गए हैं और हमसे इसमें कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल एक से कटे और अपने आप से कटे, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो वह संख्या क्या हो जाएंगी? एक तो हमारे पास 2 हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, क्योंकि 2 एक है, वो एक ऐसी संख्या है जो केवल एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। उसके बाद है 3 है, उसके बाद क्या है? उसके बाद 5 है, उसके बाद क्या है? 7 है, उसके बाद क्या है? उसके बाद सीधे 11 है, उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास 13 है, उसके बाद हमारे पास आगे ऐसे बहुत से संख्या आती जाएंगी। ये हमारे पास अभाज्य संख्या होती है। मतलब जो भाज्य संख्या नहीं लेना है, केवल अभाज्य संख्या लेना है, केवल जो अपने आप से कटे और एक से कटे, वही हमारे पास अभाज्य संख्या होती है। आइए अब हम इस पहले का पहला नंबर सवाल शुरू करते हैं। पहले का पहला नंबर हमारा दिया है 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसे हल कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे, इसमें लिखेंगे हम 140, 140 हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि ये सबसे पहले हम इसे 2 से कटाएंगे। सबसे छोटी संख्या से हम पहले कटाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या आती है? 2 आती है। तो हम पहले 2 से कटाएंगे। यदि 2 से कट रहा है तो पहले कटाएंगे, तो 2 से हम कटाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 सत्ते 14, 7 आ गया। उसके बाद 0 बच रहा है, तो यहाँ पर हम 0 उतार देंगे। फिर से अब हम देखेंगे कि 2 से हमारे पास कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो फिर से ये 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक बचा और एक इसमें जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। तो 2 पच्चे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 हो गया। 2 पच्चे 10, 5 आ गया। अब हमारे पास फिर से आ गया 35 आ गया। अब हम फिर से देखेंगे कि 3 से यह कट रहा है कि नहीं कट रहा है 35, तो 3 से यह नहीं कटेगा। उसके बाद अब 5 से कटेगा, तो 5 से हम कटाएंगे, तब यह हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 सत्ते 35, 7 आ गया। फिर से अब हम देखेंगे कि अब यह हमारे पास कौन सी संख्या किसे कटेगी। तो देखिए लास्ट में 7 आ गया है। 7 एक क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो यह तो केवल अपने आप से कटेगा, तो यह हो जाएगा 7 एकने 7, यह हो गया। अब हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 140, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब ये जो हमारे पास आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 का पावर 2 लिख दिया, क्योंकि 2 बार है तो इसलिए हमने 2 का पावर 2 लिख दिया। ये हमारे पास पहले का हमारे पास आंसर हो गया, ये हो गया। अब हम इसको करते हैं 156 को। तो 156 को यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर हम लिखेंगे 156, तो ये हमारे पास हो जाएगा 156, 156 हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम छोटी संख्या से कटाते हैं, छोटी संख्या से। अभी एक बार कम से कम छोटी संख्या से पहले कटाएंगे, तो पहले हम छोटी संख्या से कटाते हैं। तो इसे हम 2 से कटाएंगे तो कटेगा कि नहीं, देखते हैं। तो 2 सत्ते 14 होता है, तो 14 की यहाँ पर 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और एक इसमें हासिल बचा तो 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक हासिल होता है 16 हो गया, तो 2 8 16, तो ये हो जाएगा 8। फिर से अब हम देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो यह 2 से फिर से कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 तिया
6, एक हासिल बचा, और ये एक इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 18, तो 2 2 9 18 हो गया। अब हम फिर से देखेंगे कि यह 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अब ये हमारे पे जो संख्या है यह 2 से नहीं कटेगा। तब हम क्या करेंगे, अब हम इसे देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं। तो यह संख्या जो है वह 3 से कटेगा 39। तो हम इसे 3 से कटाएंगे। 3 से कटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 13 आ गया। 13 आ गया। अब हम फिर से देखेंगे कि ये 13 किस चीज, 13 हमारे पास है कौन सी संख्या से कटेगी। तो 13 तो एक अभाज्य संख्या है, केवल अपने आप से कटेगी और 1 से कटेगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसे फिर से 13 से कटाएंगे, तो ये हो जाएगा 13 करने 13, 13 1 जा 13, ये हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 156 को, तो 156 को हम यहाँ पे लिख रहे हैं 156 इजिकल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, ये हो गया। अब देखिए, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको 156 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हमारे पास हो गया। और ये जो हमारे पास आया यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो गया। अब हमारे पास ये हो गया। अब हम इसको तीसरा नंबर सवाल शुरू करते हैं। अब हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3825, यह हो गया। अब हम इसे पहले कटाएंगे। तो हम सबसे पहले इसे कटाने से पहले हम देखेंगे कि 2 से संख्या से कट रही कि नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे कि यह 2 से कटेगी या नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास लास्ट में दिया रहता है उसको हम चेक करते हैं कि यह जो संख्या है वह 2 से, मतलब लास्ट में जो संख्या दी गई है तो उसे हम देखेंगे कि विषम संख्या है या सम संख्या है। यदि लास्ट में विषम संख्या होगी, लास्ट में विषम संख्या होगी, तो वो जो संख्या है वह 2 से कभी भी नहीं कटेगी, वह हमेशा विषम संख्या से कटेगी। यदि लास्ट में सम संख्या होगी तो वह सबसे पहले 2 से कटेगी, यह 100% है। तो हमारे पास लास्ट में क्या है, 5 है, तो यह तो संख्या 2 से 100% चांस है कि यह 2 से नहीं कटेगी। तो उसके बाद हम देखेंगे 3 से कटेगी कि नहीं। तो 3 से कैसे चेक करेंगे कि 3 से कटेगी, तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं पूरे को। तो 3 और 8 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 हो गया। अब 3 के पहाड़े में 18 आता है कि नहीं, तो 18 आता है। तो ये जो संख्या है वह 3 से कटेगी। तो हम इसको पहले 3 से कटाएंगे। तो 3 से कटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 एक 3 और 3 दूना 6। फिर से यहाँ पर 8 में से 6 चला गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब हमारे पास 2 बचा तो 2 इसमें ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 22। तो 3 7 21 हो जाएगा। फिर से 1 बचा तो 1 हो गया। फिर से 1 हमारे पास इसमें ऐड होगा तो यह हो जाएगा 15। तो 3 5 15 हो जाएगा, यह हमारे पास हो गया। फिर से यहाँ पर हम 3 से, सॉरी यहाँ पर देखेंगे कि अब हमारे पास 3 से संख्या फिर से कट रही कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10, और 10 5 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 में 3 से भाग जाता है, तो इसे हम 3 से अब हम कटाएंगे। तो 3 से कटाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 चौको 12, 12 हो गया। और 3 दूना 6, एक हासिल बचाते, एक इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा 15। तो 3 5 सॉरी हाँ 3 5 15, 3 5 15 हो गया। अब हमारे पास फिर से देखेंगे कि यह जो संख्या है 3 से कट रही है कि नहीं। तो हम इसको कैसे देखेंगे, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो यह 3 से नहीं कटेगा। तो अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम 3 के बाद तो नहीं कटा, अब हम देखेंगे 5 से कट रहा है। तो 5 से हम कैसे देखेंगे कि 5 से यह संख्या है कटेगी। तो हम लास्ट में देखते हैं कि लास्ट में कौन सी संख्या है। यदि लास्ट में 0 और 5 होगी तो वह संख्या 100% चांस है कि 5 या 5 से कटेगी। तो लास्ट में हमारे पास क्या है, 5 है, तो यह संख्या 5 से कटेगी। तो हम यहाँ पर 5 से पहले कटाएंगे। 5 से कटाएंगे तो 5 8 40, 2 हासिल बचा, 2 हासिल बचा तो 2 इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 5 5 25 हो जाएगा। फिर से अब हमारे पास लास्ट में 5 आ गया है, तो फिर से इसे हम 5 से कटाएंगे। तो हम कटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यह हमारे पास आ जाएगा 5 1 5, और कितना बच गया इसमें हासिल, 3 बच गया। तो इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह हमारे पास 35 हो जाएगा। तो 5 7 35,
ये हो गया। फिर से अब हमारे पास कौन सी संख्या से कटेगी, या सीधे 17 से कटेगी। तो 17 वन जा 17, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 3 इंटू 3 5 5 और 17। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3825 को 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2 और 17। तो ये जो हमारे पास आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तीसरे का। यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हम चौथे नंबर सवाल को हल करते हैं। तो चौथे नंबर को हम हल करेंगे तो ये हमारे पास क्या ऐसा अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा करेंगे। तो ये हमारे पास है 5005 है। तो अब हम देखेंगे कि ये 3 से कट रही कि नहीं। तो हम कैसे करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 के 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता है तो ये 3 से नहीं कटेगा। अब हमारे पास लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा। तो 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 एकाने 5 और यहाँ पर डबल जीरो है तो डबल जीरो और फिर से 5 एकाने 5। ये हमारे पास हो गया। अब हम देखेंगे कि ये जो संख्या है वह हमारे पास अब किस चीज़ से कटेगी। तो ये जो संख्या है वह 7 से कटेगी। तो हमारे पास 7 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकाने 7, कितना बचा, इसमें 3 बचा। तो इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब 7 एकाने 7 और यहाँ पर 10 में से 7 चला गया तो 3 बचा। तो 3 इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 30 हो गया। अब फिर से 7 के पहाड़ा में कितना बार, 7 चौको 28 होता है। तो 30 में से 28 को 7 चौको 28 हो गया। फिर से 30 में से 28 को घटाएंगे तो 2 बच गया, 2 हासिल बचा तो 2 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 7 त्रिका 21 हो गया। यह हमारे पास हो गया। फिर से अब हम कटाएंगे तो देखेंगे कि यह किस संख्या से कट रही है। तो यह 7 से नहीं कटेगी, सीधे 11 से कटेगी। तो 11 से कटाएंगे तो 11 वन जा 11, यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा। तो 11 तिया 33। अब हम फिर से इसे 13 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 13 वन जा 13। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जगह की कमी हो रही है इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 5005 इजिकल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। और ये जो हमारे पास आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका 5005 का अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हमारे पास हो गया। अब हम इसको करते हैं। तो इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास कैसे कटेगा। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं, थोड़ा सा जगह की कमी है, एडजस्ट करते हैं, देखिए हो जा रहा है कि नहीं। यहाँ पर हमारे पास है 7429। अब हम सबसे पहले तो देखेंगे कि यह 2 से कटेगी कि नहीं। तो लास्ट में देखें क्या देखते हैं कि लास्ट में सम संख्या है या विषम संख्या है। तो लास्ट में विषम संख्या होगी तो वह 2 से कभी नहीं कटेगी, वो विषम ही संख्या से कटेगी। तो यह हमारे पास किससे से कटेगी, यह सीधे 2 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 2 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 7 से 11 13, उसके बाद सीधे ये 17 से कटेगी। 17 से कटेगी तो हम इसे 17 से कटाएंगे। तो 17 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68। कितना हो रहा है, 17 चौको 68। तो 74 में से हम 68 को घटाएंगे तब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास बचेगा 6 बचेगा, 6 बचेगा। और 6 इसमें जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तभी हमारे पास कितना हो जाएगा, 17 तिया 51। तो 51 हमारे पास हो गया। तब हम 62 में से 51 को घटाएंगे तब हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 11, 11 बच गया। तो 11 19 9 में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 119। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 17 सत्ते 119, 119 हो गया। अब हम फिर से इसको देख, ये जो संख्या है यह किस चीज से कटेगी, तो यह सीधे 19 से कटेगी। तो 19 से करने 19 19 दूना 38, तो 19 दूना 38 हो जाएगा। तो 43 में से 47 में से 38 को घटा देंगे, 38 को घटाएंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसमें से इस 43 में से 38 को घटाएंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा,
ये हमारे पास हो जाएगा 5, इसमें से बचेगा, मतलब 43 में से 38 को घटाएंगे तब हमारे पास बचेगा 5, 5 बचेगा तो इसमें जाएगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 57, 57 हो जाएगा। तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, तो ये हो जाएगा 19 तिया 57, 57 हो गया। अब ये जो संख्या है यह हमारे पास 23 आ गया, तो 23 एक अभाज्य संख्या है, तो ये केवल किस से कटेंगे, 23 से कटेंगे, तो 23 से करने 23, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 17 × 19 × 23, और यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो पहले फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद, और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएँ।